रामायण के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं वो स्थान जहाँ पर प्रभु श्री राम की शादी सीता माता संग होती है। साथ ही वो स्थान देखते हैं जहाँ पर आज भी पिनाक धनुष देखने को मिलता है जो कि प्रभु श्री राम ने तोड़ा था। साथ ही अयोध्या वापस आकर वो स्थान हम देखते हैं जो कि कैकेयी माता ने भेंट किया था सीता माता को शादी के बाद में। वहीं अब बारी है रामायण के तीसरे अध्याय की, जहाँ पर कैकेयी माता राजा दशरथ को वचनबद्ध कर राम जी को वनवास दे देती है 14 वर्ष का। जब वनवास मिलता है तो उनकी धर्म पत्नी हमारी सीता माता, छोटे भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लेते हैं और निकल पड़ते हैं अयोध्या से। सबसे पहले वो जाते हैं उस स्थान पर जिसको आज की डेट में नंदीग्राम के नाम से जाना जाता है। दरअसल नंदीग्राम वो स्थान होता है जहाँ पर भरत जी 14 वर्ष तक खड़ायू लेकर शासन करते हैं अयोध्या पर, परंतु भरत जी राम जी का इंतजार करते हैं इस उम्मीद में कि कभी तो राम जी वापस लौटेंगे। आज का नंदीग्राम अयोध्या से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने के लिए लगभग मैं सुबह 8-9 बजे ही निकल जाता हूँ और काफी जल्दी पहुँच भी जाता हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो स्थान देखने को मिलता है जिसको भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुंड है, माना जाता है भरत जी यहाँ पर ही रहकर शासन किया करते थे अयोध्या पे और ध्यान मग्न रहा करते थे। यहाँ पर आने के बाद में मैं अपना भारी भरकम बैग रख देता हूँ और यहाँ पर तरोर ताजा हो जाता हूँ। जो जल यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही निर्मल जल है और यहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो मैं यहाँ पर स्पर्श कर लेता हूँ और सूर्य देव को नमस्कार भी कर लेता हूँ। राम मात गुरुपद सुनाई, प्रभुपद पीठ रजाए पाई। प्रभुपद की पीठ जो मिली थी उसको लेकर के आते हैं नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम में पादुका के सिंहासन आते हैं। सिंहासन को पादुका बैठा रही यहाँ सिंहासन को पादुका बैठा करके उसका नित्य पूजा करते हैं। रामायण में एक समय आता है जब प्रभु श्री राम के भाई भरत जी बजरंगबली पर गलती से बाण चला देते हैं। उनको लगता है कि कोई अन्य राक्षस या कोई अन्य इंसान जा रहा है जिससे उन्हें खतरा हो सकता है। जब वो उन्हें उड़ते हुए देखते हैं आसमान में तो उन पे तीर चला देते हैं। तो जब वो उन पे तीर चलाते हैं तो बजरंगबली धरती पे आकर गिर जाते हैं, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। बजरंगबली के मुख से तब भी राम नाम ही निकल रहा था। तो भरत जी जब राम नाम सुनते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि ये प्रभु श्री राम के कोई दूत हैं। तब उनसे पूरी बात जानते हैं। बजरंगबली उन्हें हर एक बात बताते हैं कि प्रभु मैं क्यों ऐसे जा रहा था इतनी तेजी में। तो बजरंगबली उन्हें बताते हैं कि जो भाई लक्ष्मण हैं वो मूर्छित हो गए हैं और उसके बाद में अब संजीवनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत रफ्तार से जा रहा हूँ जिससे कि जल्द से जल्द मुझे पहुँचना है सूर्योदय होने से पहले, जिससे कि लक्ष्मण जी को बताया जा सके और सीता माता का हरण हो चुका है। ये सब व्यथा सुनने के बाद में अपने आप को अपराधी मानते हैं कहीं ना कहीं भरत जी, और अपनी गलती को सुधार करने के लिए जो खड़ाऊ लेकर शासन कर रहे थे प्रभु श्री राम की, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर मेरी भक्ति में थोड़ी भी शक्ति है तो जो प्रभु श्री राम के दूत हैं ये जल्द से जल्द जो मूर्छित हुए हैं ये ठीक हो जाएं। और कुछ वैसा ही होता है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि प्रभु श्री राम के जो दूत हमारे बजरंगबली है वो एकदम ठीक भी हो जाते। उसके बाद संजीवनी बूटी प्रभु श्री राम के दूत यानी कि बजरंगबली लेकर पहुंचते हैं हमारे, और तब जाकर लक्ष्मण जी की जो प्राण है वो बचाए जाते हैं। जय श्री राम। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं यही वो स्थान है जो कि खड़ाऊ रखकर जहाँ पर प्रभु श्री राम के भाई भरत जी ने शासन किया था। और इस स्थान की जो मान्यता है, महत्व है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। और यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कैसे भरत जी मूर्छित कर देते हैं जो बजरंगबली हैं उनको। एक छोटा सा मंदिर बना है जहाँ पर लिखा है बाण से गिरे हनुमान। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे भरत जी बाण मार के बजरंगबली को ज़मीन पे गिरा देते हैं। यहाँ पर हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं स्वयं नंदी देव जी के साथ में, और बाकी देवतागण यहाँ पर मौजूद हैं। सभी की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे, इस वृक्ष के नीचे ही भरत जी हनुमान जी से मिलते हैं जब हनुमान जी मूर्छित होकर ज़मीन पे गिरते हैं। और उसके बाद हनुमान जी यहीं पर इसी स्थान पर उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं कि वो किसकी सेवा में इस समय समर्पित हैं और क्यों वो इतनी तेज़ी में जा रहे हैं, जो कि हवा की रफ्तार से भी तेज़ थी, उस रफ्तार से वो जा रहे थे। और यहाँ पर देखिए प्राचीन भरत जी की गुफा है जहाँ पर माना जाता है भरत जी
अंतर ध्यान होकर बैठा करते थे और प्रभु श्री राम के लिए समर्पित रहा करते थे। यहीं से अयोध्या का कार्यभार संभाला करते थे। तो ये यहाँ पे छोटी सी गुफा दिखाई गई है। कितना अद्भुत स्थान है ये। देखिए कितनी बड़ी बात है ऐसा भाई होना आज की डेट में, या फिर ऐसा दोस्त होना, ऐसा कोई सदस्य होना आपके जीवन में जो कि आपको इतना ज़्यादा महत्व देता हो। ये भी अपना में बहुत बड़ी बात है। मंदिर के प्रांगण में बच्चे रहते हैं। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे भाई तेज बोलो, तेज, हाँ तेज बोलना, एकदम जोर लगा के। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये बच्चे यहाँ पे रहते हैं नंदीग्राम के मंदिर के प्रांगण में। तो इनसे हमारी अच्छे से मुलाकात हो गई है और ये अपनी वीडियो भी देखने वाले है ना। ठीक है, बाय बाय कर दो, बाय। ग्राम में अगर आप आते हैं तो सामने जो आप घाट देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगभग 6 बजे शाम को रोज़ाना आरती होती है, सिर्फ एक समय। तो आप चाहें तो यहाँ पर आरती भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा आनंद आपको आने वाला है। नंदीग्राम में दर्शन करने के बाद में अब मैं आगे बढ़ चलता हूँ। बात करते हैं उसी स्थान की जहाँ पर श्रीविंगपुर में प्रभु श्री राम जाते हैं और केवट जी नौका के सहारे प्रभु श्री राम को नदी पार कराते हैं। इस स्थान के बारे में एक चीज तो पक्का है कि ना के बराबर भक्तों को ज्ञात है। भाई ट्रेन से उतर के मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, रामचोरा रोड। बट अब ये नहीं पता कि यहाँ से मुझे घाट तक कैसे जाना है। ये मेरे लिए बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई मुझे ऑटो वगैरह दिख नहीं रहा है। अभी पता करते हैं अंकल जी से, तभी बात बनेगी। रामायण के इस अध्याय में जब मैं श्रीविंगपुर पहुँचने का प्रयास करता हूँ, जब मैं पहुँच भी जाता हूँ, परंतु मुश्किलें कम नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर रात होने को आई है और मैं मंदिर भी नहीं पहुँच पाया। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो देखता हूँ लगभग अंधेरा हो ही चुका होता है। अब दिल में ये उदासी छा जाती है, क्योंकि कुछ लोगों से बात करने पर पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है। मंदिर के पास जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी भक्त देखने के लिए नहीं मिलते। ये काफी बड़ी मायूसी मेरे लिए थी, परंतु सवाल ये था कि कैसे मैं आप भक्तों को ये स्थान दिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। और मन में ये भी सवाल था कि यहाँ पर कोई होटल भी नहीं है। परंतु जब मैं मंदिर पर ऊपर गया तो मुझे भगवान की आरती देखने को मिली, जिसके बाद मन बहुत शांत हुआ। और यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि अब आप यहाँ पर दर्शन कैसे करेंगे और आप वापस कैसे जा पाएंगे। परंतु जब भगवान आपके साथ होता है तो चिंता की कोई बात नहीं होती। उन्होंने मेरे लिए रुकने की भी व्यवस्था करा दी, जो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। जय श्री राम। भाई रात में ना यहाँ पे मैं रुक गया था, क्योंकि यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से तो यहाँ जुगाड़ करना पड़ा रात में, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था रात में ना यहाँ पे, और अंधेरा हो गया था। शूट करने का कोई मतलब ही नहीं था, अंधेरे में क्या ही दिखाता मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कि जब मतलब आप सही काम के लिए निकलो तो भगवान मदद करते रहते हैं। पंडित जी ने खुद ही बोला कि आप रुकना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और उसके बाद यहाँ पे मेरी रुकने की व्यवस्था बन गई। तो जी जय श्री राम। और अभी चलते हैं घाट की तरफ, जो कि राम घाट कहलाता है। और सुबह सुबह का टाइम है भाई, ठंड हो रही है बढ़िया वाली। तो चलते हैं राम घाट पे दर्शन करते हैं। सुबह सुबह हमने गए माता को बिस्किट तो खिला दिया है, और अब मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ घाट के पास में। ये है प्यारा सा राम मंदिर। यहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर बना हुआ है और ये स्नान घाट है। तो अभी पूरी जानकारी देंगे यहाँ पे भाई, कैसे प्रभु श्री राम ने सीता माता संग, साथ ही भाई लक्ष्मण संग
यहाँ से जो नदी आप देख रहे हैं ये पार करी थी, कौन सी नदी है संपूर्ण जानकारी जानते हैं। और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी को संपूर्ण जानकारी मिल पाए और ज्ञात हो पाए जगह के बारे में। जय श्री राम। एकबिल्वं शिवार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ये श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा हैं, जो कि इन्हीं के नाम से हमारा सिंगरवेरपुर धाम नाम पड़ा सका और इन्हीं के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म भी हुआ। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभयक करावा। जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थे तो राजा दशरथ के जो गुरु महाराज थे वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा यदि आप सिंगरवेरपुर जाते हैं, वहाँ से श्रृंगी ऋषि महाराज को लेके आते हैं अयोध्या जी, जो कि अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तब आपके 4 संतान का जन्म होगा। और ये बीच वाली माँ शांता मैया हैं, ये राम की बहन है माता रानी। राम की बहन इसलिए हुई जो कि ये राजा दशरथ के दत्तक मित्र थे राजा रोमपाद, उनकी कन्या को राजा दशरथ ने गोद लिया था, इसलिए ये माता रानी राम की बहन हुई। यहीं से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी यहीं से वनवासी वेश धारण करते हैं। 14 वर्ष का जब भगवान का वनवास हुआ तो यहाँ तक भगवान राशि भेष में आए हैं और सिंगरवेरपुर से ही भगवान रात्रि विश्राम करके यहाँ से जटाजूट बनाकर गंगा जी से प्रार्थना करते हैं और केवट भैया से नौका मांगते हैं कि मांगी नाव न केवट याना, कहो तुम्हार मरम में जाना। हे प्रभु, आपके चरणों में जादू है नाथ, अगर आप अपना पैर धुलवा लेते हैं तो मैं आपको पार उतार देता हूँ। अगर आप अपना पैर नहीं धुलवाते हैं प्रभु तो मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। आपके चरणों में इतना जादू है कि प्रभु एक पत्थर को आप छूने से वो नारी हो गई। ये मेरी काठ की नैया है प्रभु, अगर ये नारी हो गई तो मेरा परिवार कैसे पालन होगा। हे प्रभु, आप अपना चरण धुलवा लीजिए, उसके बाद में मैं आपको पार उतार दूंगा प्रभु। और लक्ष्मण जी बार बार देख रहे हैं कि बताइए, साथ में मैं इनके भगवान के प्रभु के साथ में रहता हूँ। और माँ जानकी मैया खुद सोचती हैं कि बताइए 3 लोग 14 भवन में प्रभु का मर्म कोई नहीं जानता और ये केवट कह रहा है मैं आपका मर्म जानता हूँ। अरे प्रभु, आप ही ने मुझे वरदान दिया था त्रेता में कि जब मैं कच्छप के रूप में था प्रभु, तो आप ही ने मुझे वरदान दिया था कि एक दिन सिंगरवेरपुर धाम में मैं आपको श्री रामचंद्र के रूप में आऊँगा। और जब मैं आऊँगा, जब आप दोनों पैर के मालिक होंगे, एक पैर के मालिक नहीं, हालांकि दोनों पैर के मालिक होंगे। और आज प्रभु वही दिन आया है, आज आप हमारे पूरे परिवार को तार दीजिए प्रभु। भगवान ने आज्ञा दिया और केवट जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पैर धुलते हुए और उसके बाद नौका पर चढ़ाकर उस पार ले गए। और जब उस पार ले गए, गंगा मैया से माँ सीता मैया प्रार्थना कर रही हैं कि हे सुर सती करहु कर जोरी और मोर मनोरथ पूर्वहु सोरी। इतनी में गंगा मैया सिंगरवेरपुर धाम में मुख्यवती मानी गई हैं। सीता मैया को आशीर्वाद देती हैं कि ये वैभागिनी 3 लोग 14 भवन का मालिक तुम्हारा पति श्री रामचंद्र जी खुद हैं और आज मुझसे क्या चीज़ मांग रही है। नहीं माता, पति देवर संग कुशल बहोरी और लौट करहु पुनि पूजा तोरी। हे गंगा मैया, पति और देवर के संग में अगर मेरा 14 वर्ष का वनवास अखंड जंगल का पूरा हो जाएगा तो लौटते समय मैं बिना सिंगरवेरपुर धाम में पूजन किए हुए अयोध्या पुनः वापस नहीं हूँ। भाई एक चीज़ तो पक्की है कि जब आप सही काम के लिए निकलते हैं ना तो भगवान भी साथ देता है। कल जब मैं इस स्थान पर आया तो एकदम रात हो चुकी थी, एकदम रात, मतलब 7 साढ़े 7 बज चुके थे। अभी सर्दी का समय है तो दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज जल्दी ढल जाता है, रात्रि जल्दी आ जाती है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ भी नहीं दिख रहा था घाट पे। तो मैंने अब सोचा, मैं काफ़ी मायूस सा हो गया। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा, यहाँ कोई होटल भी नहीं है, रुकना कैसे है। तो पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने सीधा बोला कि आपको रुकना है तो रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैंने बोला कैसे होगी पंडित जी। तो उन्होंने एक स्थान बताया मुझे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और उसी स्थान पर जाकर मैं रुका। पर्यटक विभाग का एक स्थल बना हुआ है, एक जगह बनी है, वहाँ जाके मैं रुका और जो वहाँ पर देख रेख करते हैं उनसे मैंने बात करी और मुझे बहुत आराम से रुकने की व्यवस्था मिल गई। कंबल वगैरह जो व्यवस्था सोने की होती है मिल गई और आराम से मेरी रात बीत गई। मतलब अब मुझे महसूस होता है कि कैसे प्रभु आपको देखते रहते हैं, आपकी बातों को सुनते रहते हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरी करते रहते हैं। इसलिए मतलब ये है कि भगवान से सच्चे मन से मांगते ज़रूर रहो, पर अपना जो कर्म है ना वो करते रहो। भागवत गीता में भी
सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि जो आपका कर्म है ना वही आपका प्रथम सिद्धांत है। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः फिलहाल मैं घाट पर पहुंच चुका हूं। ये देखिए प्यारा सा घाट बना हुआ है और यहाँ पर गौ माता बैठी हुई है आराम से। और गंदगी तो देखो मैं नहीं कहूँगा घाट पे, बट ये क्या मिट्टी वगैरह थोड़ी ज़्यादा आई हुई है पानी के साथ में। और माना जाता है कि इसी घाट से, इसी स्थान से प्रभु श्री राम सीता माता संग भाई लक्ष्मण संग उस छोर तक गए थे। महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महापापं भाई के साथ हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अभी हम रामचौरा घाट जा रहे हैं। तो जहाँ पे राम जी ने रात्रि विश्राम किया था, उसके बाद वहाँ से नदी पार करी थी, तो अभी वहीं जा रहे हैं भाई के साथ। भाई हमें मिल गए, मैं चलो ठीक है चलते हैं भाई के साथ। नित्यं श्रीकाराय नमो नमः हाल में पहुँच चुका हूँ रामचौरा घाट पर, जहाँ पर माना जाता है प्रभु श्री राम ने एक रात्रि विश्राम किया था। तो फिलहाल मैं जिस स्थान पर हूँ यहाँ पर इसको कहते हैं जगह को रामचौरा घाट, और माना जाता है कि इसी स्थान पर प्रभु श्री राम सीता माता संग एक रात्रि विश्राम करते हैं। उसके बाद शिवलिंगपुर में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो जाके नौका से ये पूरी नदी पार करते हैं। गंगा नदी आप देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई भी बहुत अच्छी खासी है। कम से कम चौड़ाई की भी बात करूँ, आधा किलोमीटर से भी लगभग ज़्यादा इसकी चौड़ाई होने वाली है, अंदाज़ा जो मुझे लग रहा है। और उसके बाद में जब इस नदी को वो पार कर लेते हैं तो फिर ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम जाते हैं और अपना मार्गदर्शन कराने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे, स्थान पर बढ़ते हैं और मैं आगे आपको दर्शन कराता हूँ इस स्थान के। इस स्थान के बारे में आपको पता भी नहीं होगा, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने एक रात विश्राम किया था और उसके बाद वो ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम गए थे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर, जहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। हाँ, ये अंदर है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर, यहाँ पे भैया बता रहे हैं हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बजरंगबली के मंदिर। जय शिव शंभु। ये देखिए यहाँ पर जो बजरंगबली हैं कैसे दर्शन दे रहे हैं। ये देखिए जी, विश्राम मुद्रा में बजरंगबली यहाँ पर हैं और आप सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पर तो शिवलिंग भी आपको बजरंगबली के रंग में देखने के लिए मिलेगी। स्वयं ही शिव जी हनुमान हैं और हनुमान ही शिव हैं, ये देख सकते हैं। तो फिलहाल अब देखिए मैं उस स्थान पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर प्रभु श्री राम का वो स्थान बना हुआ है, जहाँ पर एक रात उन्होंने विश्राम किया था। मैं दिखा देता हूँ, चलते हैं। ये आश्रम बना हुआ है, राम शयन आश्रम। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं ना, इसी स्थान पर जितने भी वृक्ष आप देख रहे हैं, पेड़ आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर माना जाता है कि प्रभु श्री राम सीता माता संग भाई लक्ष्मण संग यहाँ पर रहे थे। एक रात्रि इन्होंने विश्राम किया था। शिवलिंगपुर से जो गंगा नदी है उसका तट पार करने से पहले वो इसी वृक्ष पर रुके थे। तो इसलिए यहाँ की मान्यता देखिए बहुत ज़्यादा मानी जाती है। और जब भी आप शिवलिंगपुर आएंगे तो आप यहाँ पर हमेशा दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए वृक्ष कितने ज़्यादा अद्भुत हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब देखकर ही लग रहा है कि अलग ही इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है, अलग ही यहाँ पर अनुभूति हो रही है। ये देखकर तो सच में मन को अलग ही शांति मिल रही है। और यहाँ पर जो प्रभु श्री राम जी की आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनको भोग नहीं लगता है क्योंकि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर थे। तो प्रभु श्री राम यहाँ पर फल का भोग लेते हैं, यानी कि स्कंद मूल फल हो गया या फिर कोई अन्य फल हो गया, उनको उसी का ही भोग लगता है। बाकी हमारे यहाँ पर गिरिराज जी हैं, बाकी भगवान हैं, उन सभी को यहाँ पर भोग लगाया जाता है, पर हमारे प्रभु श्री राम को भोग नहीं लगाया जाता यहाँ पे। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। और ये देखिए भारत श्री राम जी की यात्रा यहाँ पर पूरी दिखाई गई है कि कैसे कैसे प्रभु श्री राम गए थे, उसके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है। ये आप देख सकते हैं। शिवमेकपदं नित्यं
जब ये स्थान प्रभु आते हैं तो प्रभु को बड़ा रमणीक लगता है कि लय रघुनाथ है ठाऊं दिखावा, कहे व राम सब भांत सुभावा। ये हर भांत से हमारे प्रभु को सुंदर अच्छा शोभनीय लगा यह स्थान। कहन बा सखा बड़े अच्छे स्थान पर लाए। इस जगह जो फल फूल था, इस जगह फल खाते हैं किसी सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए और सैनिकीन रघुवंश मन पाप लोटत भाई। कंदमूल फल खाकर प्रभु सैन कर लेने लगे। लक्ष्मण जी पैर दाबना शुरू किया। यही वृक्ष है। आज तक ये वृक्ष के बारे में शास्त्र के अलावा, रामचरित मानस के अलावा मनुष्य नहीं बता पाए, न कोई बता पाया न कोई बता पाएगा। और जहाँ पार ब्रह्म की बात रहेगी वहाँ मनुष्य क्या बता पाएगा।